हेलो भाई और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संकारक क्या होता है केमिस्ट्री में। संकारक क्या होता है, हैमिल्टोनियन संकारक को समझाइए तथा लाप्लांसी ऑपरेटर संकारक, हैमिल्टोनियन संकारक तथा हर्मिशियन संकारक। आज हम इन तीनों और संकारक क्या होता है, चारों चीजों को बहुत ही डिटेलिंग के साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक संकारक। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं संकारक में। तो संकारक होता क्या है कि संकारक वह गणितीय निर्देश या प्रक्रम है, एक गणितीय निर्देश है संकारक, जिसमें किसी फलन, हमारे पास कोई फंक्शन होगा, पर लागू करने पर दूसरा हमें फंक्शन प्राप्त होगा तो उसे हम कहेंगे संकारक। ठीक है, हमारे पास एक गणितीय निर्देश रहेगा, प्रक्रम रहेगा, जिसे हम फंक्शन लगाएंगे और फंक्शन लागू करने से हमें दूसरा फंक्शन प्राप्त होता है, उसे हम कहेंगे संकारक। तो कुछ इस प्रकार से उसमें फंक्शन होने वाला है। संकारक ये इनटू फॉर्मेट में नहीं है, संकारक में फलन हम का संकारक करेंगे तो हमें दूसरा फलन प्राप्त होगा। तो चलो, ये फलन हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, इस फलन की जो भी हम डिटेल्स हैं उनको उदाहरण से भी समझने का प्रयास करते हैं। तो संकारक का फलन के साथ गुणा हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अकेले संकारक का कोई अर्थ नहीं होता है। अब इसे आप उदाहरण से समझेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं, ये हम लगा रहे हैं संकारक और यहाँ पर हमारे पास है कोई फलन। ये संकारक हो गया और ये है फलन, और जब हम संकारक और फलन का होता है तो हमें दूसरा फलन प्राप्त होता है, वो है ये। ठीक है, जैसे ही हम x की घात 5 का हम जब संकारक करेंगे, ऑपरेटर करेंगे, तो हम जिसमें इस फंक्शन में जैसे ही हम इसमें फंक्शन करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है हमारा दूसरा फलन, जिसे हम 5x की घात 4। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि हम इसमें गुणा नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है। अकेले संकारक का कोई अर्थ नहीं होता है। जिस फलन पर संकारक की प्रक्रिया की जाती है वह फलन ऑपरेंड्स कहलाता है, और संकारक का उदाहरण निम्न प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स संकारक, और हमारे पास कोई फंक्शन रहेगा अर्थात फलन रहेगा, उसका जब हम करेंगे ऑपरेटर तो हमें प्राप्त होगा 5x4, जो होगा हमारा दूसरा फलन। इसे ही हमको उदाहरण में समझना था और इसी को आपको परीक्षा में समझाना है। ठीक है, और उसके पश्चात जैसे ही यहाँ पर हम लिख देंगे कि डी अपॉन डी एक्स का अर्थ है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन के साथ यह एक संकारक है। डी अपॉन डी एक्स हमारा एक संकारक, और जबकि एक्स की घात 5 एक फलन है, और डी अपॉन डी एक्स को फलन एक्स की घात 5 से प्रक्रिया कराने पर हमें नई फलन प्राप्त होती है, जिसे हम 5x की घात 4 प्राप्त होती है। अब हम आ जाते हैं हमारे लाप्लांसी संकारक, लाप्लांसी ऑपरेटर। तो लाप्लांसी ऑपरेटर क्या होता है? क्वांटम यांत्रिकी में लाप्लांसी संकारक बहुत महत्वपूर्ण संकारक है। तो यहाँ पर जिसे हम डेल स्क्वायर से हम इसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास क्वांटम यांत्रिकी में हम प्रवेश करते हैं, तो क्वांटम यांत्रिकी में डेल स्क्वायर से हम इसको जो हमारा है सिंपली फॉर्मेट में लाप्लांसी संकारक, उसे हम डेल स्क्वायर से दर्शाते हैं तथा इसे निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है। तो डेल स्क्वायर बराबर हमारे पास होता है, आप इसको जानते ही होंगे, तीनों डायरेक्शंस में हमारे वैल्यूज आ जाती हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी। ये स्मॉल मतलब ये आंशिक रूप से अवकलन हो रहा है, इसलिए हम इसमें स्मॉल मतलब ऐसे स्मॉल डी का भी और स्मॉल करके हम इसको लिखते हैं। तो ये आंशिक रूप से अवकलन किया जा रहा है हमारे हर डायरेक्शन का, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन, 3 डायमेंशनल आपने देखा होगा, वही है। फिर उसके पश्चात जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन और से हम नंबर समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब इसी संकारक का उपयोग करके हम श्रोडिंगर इक्वेशंस, इसको आपको याद रिमेंबर करना होगा, इसको कुछ भी याद नहीं करना होता है। यहाँ पर आपको साइन और ये वाले टर्म को बस याद करना है, बाकी चीजें तो अपने आप आ जाएंगी। फिर उसके बाद आप इस टर्म को देख रहे होंगे कुछ इससे मैच कर रही होती है, तो हम इसमें डेल स्क्वायर साइन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब आपको श्रोडिंगर इक्वेशंस को याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर सॉल्व करने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको आपको याद ही करना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कुछ भी थोड़ा सा आसानी से अगर याद करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर हमारा लगा है डेल्टा, डेल का जो हमारा फॉर्मूला है, और यहाँ बस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साइन, इसको थोड़ा बहुत तो आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर उसके पश्चात जब इसको आप समीकरण नंबर एक की जो वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये प्राप्त होगा, जैसे डेल स्क्वायर साइन, और ये हमारा जो रखा था उसी को हम पुट कर देंगे, तो हम यही हमारा हो जाता है लाप्लांसी संकारक के रूप में श्रोडिंगर समीकरण है।
ठीक है। ये जो हमारा लाप्लासी संकारक था, मैंने बताया था कि डेल स्क्वायर जो होता है वो लाप्लासी संकारक होता है, और लाप्लासी संकारक के रूप में ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। हैमिल्टोनियन संकारक, इन चीजों में कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट में बताइएगा। बाकी चीजें तो सभी आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। श्रोडिंगर समीकरण 3 को निम्नानुसार भी हम लिख सकते हैं। हमारे पास जो समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने लाप्लासी और श्रोडिंगर निकाला, उसी को हम इधर पक्षांतर कर दिए हैं। वाला जो हमारा ये वाला भाग था, हम उसको इधर पक्षांतर कर दिए, तो हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। फिर उसके पश्चात हम कुछ भी नहीं करेंगे, साइन का गुणा हम ई माइनस वी में करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब उसको हम यहाँ बस ये वाला जो टर्म है, इस वाले टर्म को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, मतलब ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर। आपको अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा होगा तो ये वाले को हम तिर्यक गुणा करेंगे, ये इधर और ये वाला इधर हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह तो वैसे ही रहेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब उसके पश्चात हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी ये वाली, इसके अंदर गुणा कर देंगे, और उसमें जो हमारा ये वाला टर्म है इसको हम उधर पक्षांतर कर देंगे। यहाँ बस आप देख रहे होंगे कि जैसे ही इसको हम इसमें गुणा कर दिए तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू प्राप्त हुई, ये वाले, फिर ये वाला जो टर्म था उसको हम उधर पक्षांतर कर दिए, यहाँ पर हमारे ये वैल्यू आ जाती है। अब उसके पश्चात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइन हमारा जो है ये दोनों में टर्म में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और ई साइन हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे। और समीकरण नंबर 4 देने के पश्चात यहाँ पर जो हमारा इस अंदर में जो टर्म आ रहा है उसे ही हम हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। ये हो गया फुल डिटेल्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको लेना है हमारा लाप्लासी संकारक के रूप में श्रोडिंगर समीकरण, उसमें अक्षांतर पक्षांतर करके आपको कॉमन निकाल लेना है, और आपका प्राप्त हो जाएगा हैमिल्टोनियन संकारक। ये हो गया हैमिल्टोनियन संकारक। अब हैमिल्टोनियन संकारक को हम इसमें सिंपली फॉर्मेट में एच कैप द्वारा हम इसे व्यक्त करते हैं। एच कैप का हमारा वैल्यू होता है वो ये प्राप्त होता है। सिंपली फॉर्मेट में एच कैप की जो हमारे वैल्यू थी उसको हमने इक्वल टू करके लिख दिया, और फिर अगर हम इसी वैल्यूज को अगर हम हमारे समीकरण में, समीकरण नंबर 4 में अगर पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आप इसको देख रहे होंगे, एच कैप साइन इक्वल टू ई साइन, ये हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो हो जाएगा हमारा हैमिल्टोनियन संकारक के रूप में श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है। अब उसके पश्चात हम देखते हैं हर्मीशियन संकारक, हर्मीशियन ऑपरेटर। तो कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर होगा यदि उसमें ये फॉर्मूला यूज किया हो। ठीक है। अगर हमें हर्मिशियन ऑपरेटर अगर ज्ञात करना हो तो हम उसमें इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये हमारा कंडीशन है। अब इस कंडीशन को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाने वाला है। साथ ही साथ आप सॉल्व भी इसमें क्यों करेंगे, जब इतना ही नंबर का क्वेश्चन है ये, बस इसको रिमेंबर करने का कुछ ट्रिक्स आप देख सकते हैं कि इधर आप देख रहे होंगे, यहाँ बस ये वाले टर्म को आपको एक टर्म याद करना है, इस वाले टर्म को वही सेम प्रोसीजर से, बस इधर का इधर, इधर का इधर हो गया है। इस वाले टर्म, इस वाले टर्म को आपको याद करना है, तो यहाँ पर समाकलन साइन 1 का स्टार और ए कैप डॉट साइन 2 और डेल्टा, ये हो गया हमारा पूरा डिटेल्स। अब इस जो हमारे टर्म है इसको आपको डिस्क्राइब कर देना है, बस आपको पूरा नंबर पेपर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जहां पर हमारा साइन 1 और साइन 2 है, संकारक ए कैप की कोई भी दो आइगन फलन या तरंग फलन हम साइन 1 और साइन 2 को हम कहते हैं। ठीक है। तारांकित राशियां हमने देखा था कि साइन 1 में स्टार का यूज किया गया था, वही है तारांकित राशियां। उसमें लगे बाएं, मतलब उसके तरफ जो बाएं हाथ में राशियां थी उनमें जटिल संयुग्मी होता है। ठीक है। अब उसके पश्चात हर्मिशियन संकारक रेखीय है तथा उसका आइगन मान वास्तविक होता है यदि टाउ का मतलब रूट टाउ जैसा कोई फलन नहीं है, तब इसका मापन किया जा सकता है। बस आपको इतना लिखना है। अगर आप इतना भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली बस इतना बता देंगे कि यह संकारक है और इसमें आइगन फलन ये होते हैं, इसमें तारांकित राशियां होती हैं जिसका जटिल संयुग्मन होता है, इतना ही लिख देंगे तो आपका काम हो जाने वाला है। तो ये रहा हमारा संकारक, तीनों संकारक की डिटेल्स। कुछ भी डिटेल भी अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट बताइएगा, मैं सभी डिटेल्स का आपको जवाब दूंगा तुरंत ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।